दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पैंट की सीट जोड़ना बताऊंगा कि पैंट की सीट किस तरह से जोड़ते हैं। दोस्तों, मैंने ये पैंट है वो आधी बना ली है और आज मैं आपको इस वीडियो में ये बेल्ट के जो सीट जुड़ाई होती है और यहाँ पर चेन पर सिलाई लगती है, मैं आपको आसान तरीके से बिल्कुल अच्छी जानकारी के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि जो ये चेन वाली लगी होती है उसको उल्टा करके और इसको इस तरह से अंदर डाल लेना है। दोस्तों, इस तरह से बराबर में देख लेना होगा। इस तरह से दोनों साइडों में सीधा करके देखो। दोस्तों, मैं वैसे बता देता हूं आपको कैसे करना है। ये तो कर लेना है सीधा, ये तो सीधा कर लेना है। जो ये पॉकेट वाली और ये जेब वाली है इसको तो सीधा कर लेना है। और जो ये है इसको उल्टा ही रहने दें और इसके अंदर इस तरह से इसको डाल लें। इस तरह से इसको डाल लें और डालने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि पीछे से इस प्रकार से इसको पकड़ लेना होगा और पकड़ने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसको अंदर दे देना होगा। इस तरह से अंदर दे देना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमारी जितनी भी कमर होती है पैंट की, तो उसको हमें जो ये यहां से ये फलाई लग रही है दोस्तों, ये फलाई लग रही है, वहां से इंची टेप को रख के इस तरह से और यहाँ पर जो ये बेल्ट है वहां पर इस तरह से हमें इंची टेप को रख लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें निशान लगाना है। निशान कितना लगाना है दोस्तों, चाहे कमर कितनी भी हो उसका यहाँ पर हमें आधा लगाना है। दोस्तों, इस पैंट की कमर 33 हैं तो हम यहाँ पर ये 16 और ये 16.5 यहाँ पर हम 16.5 पर निशान लगा रहे हैं। और दोस्तों हमें दूसरी साइड में भी हमें ये चेन लगी हुई है, यहाँ से इस प्रकार से इंची टेप को पकड़ के और यहाँ पर भी हमें 16.5 पर निशान लगा लेना है। इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरीके से हम इस बेल्ट को इस तरह से मोड़ लेंगे। जहां पर ये निशान लगाया है वहीं पर इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ के और यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे इस तरह से। और उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये यहाँ पर इस तरह से ये जो हमने नीचे का मार्का किया है ये और ये ऊपर का मार्का है, हमको ये मिला लेना होगा। और हमें ध्यान रखना होगा दोस्तों, ये बीच की सिलाई आ रही है ये भी बिल्कुल सही तरीके से बीच में आनी चाहिए। और जो हमने ये लुप्पी लगाई है वो भी सही तरीके से बिल्कुल सही तरीके से सिद्ध में आए दोस्तों, आगे पीछे नहीं हो जाए। ये बेल्ट जुड़ाई में विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से हमें पैंट को पकड़ के इस तरह से और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी होगी। जो हमने ये मार्का किया है उसके ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है। देखो दोस्तों, आप इस तरह से इसकी सिलाई लगाना, देखो इस तरह से। इस तरह से दोस्तों बेल्ट को दबा के और इस तरह से वापस इसको घुमा लेना है पैंट को। और फिर यहाँ पर हमें इस तरह से हमें सिलाई के ऊपर सिलाई इस तरह से हमें सिलाई करनी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें देख लेना होगा कि हमारी पीछे से जुड़ाई अच्छी हुई है कि नहीं है, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गई। देखो दोस्तों, ये हमारी सही तरीके से आ गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में क्या करना होगा कि इसको इस तरह से पलट लेना होगा, अंदर हाथ देके और इस तरह से पलट लेना होगा। और यहां से हमें इस तरह से पलटने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इस तरह से हमें इसको बेल्ट को बराबर में रखेंगे, इस बेल्ट को आगे से बराबर में रखेंगे। और बराबर में रखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 2 सूट पीछे इस तरह से हमें ये पकड़ना है इस तरह से। और पकड़ने के बाद में दोस्तों हम इसकी सिलाई करेंगे अच्छे से। इस तरह से पकड़ खींच के रखना है और हम
सिलाई कहाँ से करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी ये चेन लगी हुई है और ये यहां से ये लौकी ये कुंदी है, वहां से यहां से इसकी सिलाई करनी है दोस्तों, इसकी बरोबर में यहां से 1 पॉइंट ऊपर लेके दोस्तों। और यहां पर भी हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी लगभग 2 पॉइंट यानी 2 सूत पीछे इस तरह से हम यहां पर सिलाई करेंगे। देखो दोस्तों, हमें इस तरह से अच्छे से पकड़ लेना है और इस तरह से यहां पर सिलाई लगानी है दोस्तों, इस तरह से यहां पक्का करके अच्छे से। और दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि यहां पर जो ये गोलाई आती है उसको अच्छे से खींच के रखना होगा, इस तरह से कपड़े को इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर चिराई करनी होगी दोस्तों। तो चिराई हम यहाँ से नीचे से कर लेते हैं इसकी चिराई, और ऊपर से भी इस तरह से हम इसकी चिराई कर लेते हैं दोस्तों, इस तरह से। और कपड़े को खींच के रखें इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से 2-3 बार यहाँ पर पक्की सिलाई कर दे दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि जो नीचे की सिलाई और ऊपर की सिलाई जॉइंट है वो बिल्कुल बराबर में आना चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर सिलाई करनी है इस तरह से। देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सिलाई किस प्रकार से होगी। हम पहले आपको निशान लगा के बता देते हैं। ये सिलाई यहाँ से इस तरह से आएगी दोस्तों, इस तरह से ये सिलाई आएगी यहाँ से इस तरह से। और दोस्तों हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है ताकि मजबूती बनी रहे। यहाँ पर जल्दी से दोस्तों सिलाई टूट जाती है, तो मजबूती के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा। देखो दोस्तों, जो मैंने कटिंग की थी वो जो सिलाई की मार्किंग है उसी के ऊपर से ये सिलाई आ रही है दोस्तों। ये सिलाई का मैंने जो मारा था, निशान लगाया था, उसी के ऊपर से ये सिलाई आई है दोस्तों। और इसके बाद में क्या करना होगा कि हमें जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको काट लेना है इस तरह से काट लेना है। और हमें यहाँ पर नोचेस लगा लेने हैं, यहाँ पर इस तरह से हमें ये हल्के हल्के कुटके लगा लेने हैं ताकि जो कभी रेसे ये निकले कपड़े के, ये धागे निकले तो कभी निकले नहीं दोस्तों। इस तरह से हमें यहाँ पर नोचेस लगा लेने हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना होगा। यहाँ पर जो हमने ये सिलाई आ रही है यहाँ से 1 पॉइंट पीछे रहनी चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से हमें यहाँ पर करना है दोस्तों सिलाई। हमें दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर सिलाई लगा रहा हूं दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो हम ये कपड़ा मोड़ रहे हैं उसको, ये कपड़ा मोड़ रहे हैं, जो ये सिलाई आ रही है उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए दोस्तों, 1 पॉइंट नीचे ही रहनी चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाएं दोस्तों। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है, इस कपड़े को मोड़ के यहां से इस तरह से।
और यहाँ पर हमें दोनों को इस तरह से बराबर में इस तरह से करके और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक कच्ची सिलाई लगा देनी होगी। यहाँ पर हमें एक सिलाई कच्ची लगा देनी होगी इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से हमें पलट लेना होगा इस तरह से पलट लेना होगा। और पलटने के बाद में जो ये धागे दिख रहे हैं उसको हटा देना है अच्छे से इस तरह से। सफाई का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरह से हम इसको अंदर से इस तरह से पकड़ के और इस तरह से हम इसकी यहाँ पर चेन के ऊपर से इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों। जो ये चेन का सिलाई का मार्जिन है, ये सिलाई आ रही है और ये नीचे का सिलाई आ रही है दोस्तों। ये सिलाई के ऊपर ही सिलाई इस तरह से आनी चाहिए दोस्तों इस तरह से। और हमारा बेल्ट भी बराबर में होना चाहिए दोस्तों इस तरह से। और दोस्तों हमें एक सिलाई और लगा देनी होगी यहाँ पर इस तरह से। और ये धागे हैं उसको हटा देने हैं अच्छे से इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें हल्के हल्के नोचेस लगा लेने होंगे इस तरह से, ताकि ये चेन में खुलावट नहीं आए दोस्तों। खुलावट आने का मेन कारण यही होता है कि हम यहाँ पर नोचेस नहीं लगाते हैं। आप नोचेस लगाएंगे तो सही तरीके से ये बैठ जाएंगी और सही तरीके से ये दिखेगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना है इस तरह से सीधा कर लेना है पैंट को। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये तो हमने नीचे से बिल्कुल सही तरीके से ये आ गई है बरोबर के अंदर से सिलाई पे सिलाई। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ लेंगे और पकड़ के और यहाँ से अच्छे से इस तरह से नाखून लगा देंगे दोस्तों। आप चाहे तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद में आप सिलाई भी लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि आपको यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं होगी दोस्तों। हमें करना क्या होगा कि इस तरह से हमें यहाँ पर पकड़ लेना होगा इस तरह से पकड़ लेना होगा। और इस तरह से पकड़ने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 1 इंची की यहाँ पर सिलाई लगानी होगी। देखो दोस्तों किस तरह से लगानी है। दोस्तों ये चेन की किनार आ रही है, उसके किनार किनारी हमें सिलाई लगानी है तो सीधी आएगी दोस्तों, अच्छे से आएगी इस तरह से। और एक पीछे हाथ भी रखिए दोस्तों और इसको कपड़े को इस तरह से हमें सिलाई करें दोस्तों इस तरह से। और इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई करें और यहाँ पर दोस्तों इस तरह से हल्के हल्के इस तरह से इसको राउंड में घुमाएं दोस्तों इस तरह से कपड़े को इस तरह से। और यहाँ पर दोस्तों लाके पक्का कर दें इस तरह से पक्का कर दें दोस्तों। और इसके बाद में देखो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी सिलाई कैसी आई है। देखो दोस्तों हमारी सिलाई आई है वो बिल्कुल चिपक के आई है दोस्तों, अच्छे से आई है दोस्तों। ये देखो मैं आपको ये चैन जुड़ के भी दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों
बिल्कुल चिपक के आई है। देखो इसके खींचने पर भी ये उठ नहीं रही है दोस्तों। देखो इस तरह से यदि आप इसकी सिलाई लगाएंगे दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से और सीधी सिलाई आएगी दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट देना है इस तरह से। और काट देने के बाद में दोस्तों ये हमने हुक लगा लिए हैं, हुक लगा लिए हैं और हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है दोस्तों। सिलाई हमें यहाँ इस तरह से पकड़ के और इसे कपड़े को सीधा करके इस तरह से हमें यहाँ पर बेल्ट पर सिलाई लगानी है इस तरह से किनार की। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें एक सिलाई और लगानी होगी। इसकी सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, इसकी यहाँ से। आप चाहें तो दोस्तों इसको यहाँ से भी लगा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर रख के इस तरह से। इस तरह से दोस्तों ये हमें अच्छे से आ गई है। देखो दोस्तों ये भी सही तरीके से बैठ गई है, ये आगे पीछे भी नहीं है, ऊपर नीचे भी नहीं है दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो हमें ये हुक है यहाँ पर हमें आई लगानी है, तो हम इसके ऊपर से इस तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से निशान कर लेंगे। और निशान करने के बाद में दोस्तों हम इसमें ये आई लगाएंगे। आई दोस्तों हमेशा इस तरह से लगाएं दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों हमेशा अंदर की साइड में ही लगाए दोस्तों इस तरह से। और कैंची की सहायता से इस तरह से इसको मोड़ लें। इसी तरह से दोस्तों ये दूसरी भी हैं, इस तरह से इसके रख के और इस तरह से इसको मोड़ लें इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। देखो दोस्तों ये हमारी जो पॉकेट आ रही है यहाँ से हमें इस तरह से पकड़ लेना है और पकड़ के और यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हमारी सिलाई लगेगी दोस्तों इस तरह से। ये आई लग के तैयार है दोस्तों। और हमें एक काम और करना है, इस तरह से हमें इसको पैंट को उल्टा कर लेना है इस तरह से। और दोस्तों हमें एक सिलाई और लगानी है, देखो किस तरह से लगानी है। जो ये हमें नीचे का सेंटर है दोस्तों, ये नीचे का सेंटर है, ये जो नीचे का सेंटर है वहां से हमें इस तरह से एक सिलाई लगानी है दोस्तों। यहाँ पर अच्छे से
पक्का करके और दोस्तों ये नीचे की है ना, इसको देख लेना होगा कहीं नीचे सिलाई में दब नहीं जाए। और इस तरह से फिर यहाँ पर पक्का करें दोस्तों। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका